ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 44 और 45। कृषि गौरच्य वाणिज्यम वैश्य कर्म शुभाभुजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि शुभाभुजम। स्वे स्वे कर्मणि अविरत संसिदं लभते नर स्वकर्म निरंतरम सिद्धम यथा विन्दति तत् शृणु। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र भी स्वाभाविक कर्म है। शूद्र का एक ही कर्म है, सब वर्णों की सेवा करना। और अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य, अपने अपने कर्म में लगा रहता है, वही मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो एक दूसरे के कर्म में घुसता है उसका तो बुरा हाल होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू जान। अब आगे बताएंगे भगवान अगले श्लोक को, अभी ये सुनिए। भगवान कह रहे हैं वैश्य के क्या कर्म हैं, वैश्य वर्ण के। ध्यान से सुनो। कृषि, गौरक्षा, व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन कर्म हैं। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें क्या, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक पांड्यम में गौ शब्द अंतःकरण, गौ, अब ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गौ शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गौ का मतलब है अंतःकरण और इंद्रियां। गौ रक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, श्रम, उद्यम के द्वारा, किसके द्वारा? विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, श्रम के द्वारा, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा वे विभक्त हो जाती हैं। इंद्रियों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विभक्त कर देते हैं, क्षीण हो जाती है इनसे आने से। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, भगवान कह रहे हैं। स्थिर संपत्ति तो आत्मिक संपत्ति है, नहीं तो चैन कभी नहीं है, कितनी भी संपत्ति आ जाए। जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं है, आत्मिक संपत्ति ही है। यह अपना निज धन है, ये निजी धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है, आत्मिक संपत्ति। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनि शनि संग्रह करना व्यवसाय है। जो प्रकृति के द्वंद्वों में फंसा हुआ है इंद्रिय अंतःकरण, उसको धीरे धीरे उससे हटाना प्रकृति से। जैसे विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती शरीर ही एक क्षेत्र है, ध्यान से सुनना। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। जैसा बीज आप अंदर बोते हो, अगले जन्म में उसी का संस्कार रूप में भला बुरा जम के आता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। एक बार आरंभ तो कर दो भगवान की तरफ। उनमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में कर्म अर्थात इष्ट चिंतन नियत कर्म है। इष्ट चिंतन, परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिमे बुध तजहि मोह मधुमाना। रामचरित्र में है
कृषि निरावय चतुर किसाना, जिमे बुद्ध तजहि मोह मद माना। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा द्वंद्व के प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन यह वैश्य श्रेणी का कर्म है। वैश्य श्रेणी का जातक ऐसे ही करता है। कैसे? इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना, इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन है। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टाशिनः यानी पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है वह है परात्पर ब्रह्म। जब पूर्ति काल में पहुंच जाते हैं तो वह परात्पर पर ब्रह्म है। उसको पान करने वाले संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और उसी का सने सने चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ही एकमात्र अन्न है। चिंतन के पूर्तकाल में है आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती, आवागमन में नहीं आती। इस अन्न के बीज को जमाए हुए आगे बढ़ाना कृषि है। अपने से उन्नत अवस्था वाले प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेश का श्रेणी का वह साधक परिचर्चा से भी आरंभ करे। शने शने सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रम से चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत पूरी तरह के वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्मपथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लग जाएं। फिर देखें, अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धम यानी भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी भगवान कह आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके अर्जुन? तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, यज्ञार्थ कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह विधि तू मुझसे सुन। वो आगे बताएंगे भगवान। अब कृषि यानी खेती करना क्या है? न्यायानुकूल जमीन में बीज बोकर गेहूँ, जनेऊ, मूंग, धान, मक्की, उड़द, हल्दी, धनिया आदि समस्त खाद्य पदार्थों को, कपास और नाना प्रकार की औषधियों को और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाले अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम कृषि यानी खेती करना है। गौरक्ष यानी गोपालन किसको कहते हैं? नंद आदि गोपों की भांति गौओं को अपने घर में रखना, उनको जंगल में चराना, घर में भी यथाव्यस्थ चारा देना, जल पिलाना और व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से उनको बचाना, उनसे दूध, दही, मृत, घृत आदि पदार्थों को उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और उसके परिवर्तन में प्राप्त धन से अपनी गृहस्थी के सहित
उन गौओं का भली भांति न्यायपूर्वक निर्वाह करना गौरक्ष यानी गोपालन है। पशुओं में गौ प्रधान है। प्रजाननम रक्षणम दान विद्यम एवं च विशेश्वरम क्षत्रियस्य समासत मनुस्मृति। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल नाप और गिनती आदि में कम देना अथवा अधिक देना एवं वस्तु को बदल कर या एक वस्तु से दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफ़ा आड़त और दलाली ठहराकर उसमें अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ कपट चोरी और ज़बरदस्ती से तथा अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्व पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। सबसे अधिक उपकारी पशु ही गौ ही है। इसलिए भगवान ने पशुपालन पद का प्रयोग न करके उसके बदले गौरक्षक पद का प्रयोग किया है। अतः यह समझना चाहिए कि मनुष्य के उपयोगी भैंस ऊँट घोड़े और हाथी आदि अन्य वस्तुओं का पालन करना भी वैश्यों का कर्म है। अवश्य गौपालन इन सब की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वाणिज्य यानी क्रय विक्रय सत्य का व्यवहार क्या है। मनुष्यों के और देवता पशु पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकता अनुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय विक्रय का व्यवहार है। वाणिज्य करते समय वस्तुओं के खरीदने बेचने में तौल नाप और गिनती आदि में कम दे देना या अधिक ले लेना, वस्तु को बदल कर या उसमें दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना या खराब के बदले अच्छी ले लेना, नफ़ा अड़त और दलाली या ठहरा कर उसमें अधिक लेना या कम देना। इसी तरह किसी भी व्यापार में झूठ कपट चोरी ज़बरदस्ती का अन्य किसी प्रकार के अन्याय का प्रयोग करके दूसरों के स्वत्व को हड़प लेना, ये सब वाणिज्य दोष है। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और न्याय युक्त पवित्र वस्तुओं को खरीदना और बेचना वही क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है। तुलाधारण ने इस व्यवहार से ही सिद्ध प्राप्त होती है। ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, इसका भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि वैश्य के स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण प्रदान होता है। इस कारण उसकी उपर्युक्त कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कर्मों के अनुकूल होता है, तो उनके कर्मों में करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं मालूम होती। मनुष्य स्मृति में तो उपर्युक्त कर्मों के सिवा यज्ञ अध्ययन और दान तथा ब्याज देना ये चार कर्म वैश्य के लिए अधिक बतलाए गए हैं, या उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया। या वैश्य के स्वाभाविक विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। ज्ञात कर्मों का द्विज मात्र के कर्म है, अतः उनको उनके स्वाभाविक कर्मों में नहीं बतलाया गया है। और ब्याज लेना वैश्य के कर्मों में अन्य कर्मों की अपेक्षा नीचा माना गया, इस कारण उसकी भी स्वाभाविक कर्मों में गणना नहीं की गई है। इनके सिवा शम दमाद और भी मुक्ति के साधन है, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे वैश्य के स्वधर्म में अलग नहीं है, किंतु उनमें वैश्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके स्वाभाविक कर्मों में उनकी गणना नहीं की जा गई है। परिचर्यात्मक यानी सब वर्णों की सेवा करना किसको कहते हैं। उपर्युक्त द्विजात वर्णों की अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की दास वृत्ति से रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, घर में जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन निर्वाह के कारणों में सुविधा कर देना, दैनिक कार्य में यथा योग्य सहायता करना, उनके पशुओं का पालन करना, उनकी वस्तुओं की संभाल कर रखना, कपड़े साफ करना, शौर कर्म करना आदि जितने भी सेवा के कार्य उन सबको करके उनको संतुष्ट रखना, अथवा सबके काम में आने वाली वस्तुओं को कारीगर के द्वारा तैयार करके उन वस्तुओं की उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना, यह सब परिचर्यात्मक यानी सब वर्णों की सेवा करना रूप कर्म के अंतर्गत है। यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। क्या भाव है तथा यहाँ अपिपद का प्रयोग किस लिए किया गया है। शूद्र के स्वभाव में रसो मिश्रित तमोगुण प्रदान होता है, इस कारण प्रयुक्त सेवा के कार्य में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, कर्म उसके स्वाभाविक अनुकूल पड़ते हैं, अतः उनके करने में
उसे किसी प्रकार की कठिनता का बोध नहीं होता। यहाँ अपि का प्रयोग करके भगवान ने अभाव दिखलाया है कि जैसे जैसे दूसरे वर्णों के लिए उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक है, इसी तरह शूद्र के लिए भी सेवारूप कर्म स्वाभाविक है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि शूद्र का केवल एक सेवारूप कर्म ही कर्तव्य है और वही उसके लिए स्वाभाविक है, उसके लिए इतना पालन करना बहुत ही सरल है। काशी में तुलाधार नाम के एक वैश्य व्यापारी थे। वे महान तपस्वी और धर्मात्मा थे। न्याय और सत्य का आश्रय लेकर क्रय विक्रय रूप व्यापार करते थे। जाजली नामक एक ब्राह्मण समुद्र तट पर कठिन तपस्या करते थे। उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे। इससे उनकी अपनी तपस्या पर गर्व हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे जाजल, तुम तुलाधारी के समान धार्मिक नहीं हो, तो वे तुम्हारी भांति गर्व नहीं करते। जाजल काशी आए और उन्होंने देखा तुलाधार फल फूल मूल मसाले घी आदि बेच रहे हैं। तुलाधार ने स्वागत सत्कार और प्रणाम करके जाजली से कहा, आपने समुद्र के किनारे बड़ी तपस्या की है। आपके सिर की जटाओं में चिड़ियों ने बच्चे पैदा कर दिए, इससे आपको गर्व हो गया और आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ पधारे। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तुलाधार का ऐसा ज्ञान देखकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके कैसे पता है। जलाजी ने तुलाधार से पूछा, तब उन्होंने धर्म का बहुत ही सुंदर निरूपण किया। जाजली तुलाधार के मुख से धर्म का रहस्य सुनकर बड़ी शांति प्राप्त की। महाभारत के शांति पर्व में यह सुंदर कथा है। ये पशूनाम रक्षणम दाने मिज्याद्यनमेवं च पाणिक्यपत्तम कुसीदम च वैश्य च कृषिमेव च मनुस्मृति। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिश एषे तामेव वर्णानां शुश्रूषायन मनुष्या। भगवान ने शूद्र को केवल एक ही कर्म बतलाया है कि दूसरी दृष्टि छोड़कर सब में पूर्वोक्त तो द्विज वर्ण वालों की सेवा करना ही। आजकल सेवा की बात कही जाती है कि वर्ण विभाग उच्च वर्ण के अधिकार रूढ़ लोगों की स्वार्थपूर्ण रचना है, परंतु ध्यान देने पर पता लगता है कि समाज शरीर की सुव्यवस्था के लिए वर्ण धर्म बहुत ही आवश्यक है और यह मनुष्य की रचनाएं हैं भी नहीं। वर्ण धर्म भगवान के द्वारा रचित है। स्वयं भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मेरे ही द्वारा रचे हुए। भारत के दिव्य दृष्टि प्राप्त त्रिकालज्ञ महर्षियों ने भगवान के द्वारा निर्मित इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया और इसी सत्य पर समाज का निर्माण करके उसे सुव्यवस्थित शांति शीतलमय सुखी कर्म प्रवणम स्वार्थ दृष्टि शून्य कल्याणप्रद और सुरक्षित बना दिया। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए मनुष्यों के चार विभाग की सभी देशों और सभी कालों में आवश्यकता हुई है और अभी में चार विभाग रहे और रहते भी हैं, परंतु इस ऋषियों के देश में जिस सुव्यवस्था रूप रहे वैसे ही कहीं नहीं रहे। समाज में धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए और समाज जीवन को सुखी बनाने की रखने के लिए जहाँ समाज की जीवन पद्धति में कोई बाधा उत्पत्ति हो, वहाँ प्रयत्न के द्वारा उस बाधा को दूर करने के लिए, कर्म प्रवाह के भंवर को मिटाने के लिए, उलझनों का सुलझाने के लिए और धर्म संकट उपस्थित होने पर समुचित व्यवस्था देने के लिए परिष्कृत और निर्मम मस्तिष्क की आवश्यकता है। धर्म की और धर्म में स्थित समाज की भौतिक आक्रमणों से रक्षा करने के लिए बाहुबल की आवश्यकता है। इसलिए ये सब हुआ। इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करेगा। भयमुक्त कर्म योग का स्वरूप और फल बतलाने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने में मनुष्य का परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनना। इस वाक्य में सोए पद का दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया तथा संसदीय पद किस सिद्धि का वाचक है। स्वयं
प्रकार करके भगवान ने भाव दिखलाया है कि जिस मनुष्य का जो स्वाभाविक कर्म है उसी का अनुष्ठान करने से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण को अपने समदम कर्मों से, क्षत्रिय को शूरवीरता से, प्रजा पालन और दान आदि कर्मों से, और वैश्य को कृषि आदि कर्मों से जो फल मिलता है वही शूद्र को सेवा कर्मों से मिल जाता है। इसलिए जिसका जो स्वाभाविक कर्म है जिसके लिए वह परम कल्याणप्रद है, कल्याण के लिए एक वर्ण को दूसरे वर्ण के कर्मों में ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। संसिदम पद यहाँ अंतःकरण शुद्धि रूप सिद्धि का या स्वर्ग प्राप्ति अथवा कर्म अणिमादि सिद्धियों का वाचक नहीं है, या उस परम सिद्धि का वाचक है जिससे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, शाश्वत पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। इसके सिवा ब्राह्मण स्वाभाविक कर्मों में ज्ञान और विज्ञान भी है, अतः उनका फल परम गति के सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सकता। यहाँ नरपद किसका वाचक और उसको प्रयोग करके अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ईमानदारी से व्यक्ति अपना कर्म भी करता रहे तब भी वह भगवान को ही प्राप्त होता है। नरपद चारों वर्णों में प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक मनुष्य का वाचक है, तथा इसका ये प्रयोग करके अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस कथन से मनुष्य मात्र का मोक्ष प्राप्ति में अधिकार दिखलाया गया है। साथ ही यह भी दिखलाया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्मों का स्वरूप उसे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को लक्ष्य बनाकर सदा सर्वदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस सिद्धि को तू सुन। इस वाक्य से क्या भाव है? पूर्वार्ध में यह बात कही गई कि अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि कर्म तो मनुष्य को बांधने वाले हैं, उनमें तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को कैसे पाता है? यह उसका समाधान करने के लिए भगवान ने यह वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उन कर्मों में लगे रहकर परम पद को प्राप्त कर लेने का उपाय मैं तुम्हें अगले श्लोक में स्पष्ट बताऊंगा। सावधानी से आगे सुनना। वो अगले श्लोक में अभी आपको एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। मस्तिष्क और बाहु का उपयोग रीति के पोषण करने के लिए धन की और अन्न की आवश्यकता है, और उपयुक्त कर्मों को यथायोग्य संपन्न कराने के लिए शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिए समाज शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है और उर यानी वैश्य और चरण शूद्र है। चारों एक ही समाज के शरीर के चार आवश्यक अंग हैं और एक दूसरे की सहायता पर सुरक्षित और जीवित हैं। घृणा या अपमान की तो बात ही क्या है, इनमें से किसी की तनिक भी अवहेलना नहीं की जा सकती, न इनमें नीच ऊंच की ही कल्पना है। अपने अपने स्थान पर कार्य के अनुरूप चारों ही बड़े हैं। ब्राह्मण ज्ञान बल से, क्षत्रिय भाव बल से, वैश्य धन बल से और शूद्र जन बल से या श्रम बल से बड़ा है, और चारों की ही पूर्ण उपयोगिता है। उनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से, क्षत्रिय की बाव से, वैश्य की पुरुष से पेट से और शूद्र की चरणों से हुई है। ब्राह्मण से मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरुदस्य यज्ञ वैश्य पद्म्या शूद्रो अजायत, ऋग्वेद में आया है। परंतु इनका यह अपना अपना बल न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए है और न किसी दूसरे को दबाकर वो स्वयं ऊंचा बनने के लिए है। समाज शरीर के आवश्यक अंगों के रूप में इनका योग्यता अनुसार कर्म विभाग है, और यह केवल धर्म के पालन के पलवाने के लिए ही है। ऊंचा नीचा भाव न होकर यथा योग्य कर्म विभाग होने के कारण ही चारों वर्णों में एक शक्ति सामंजस्य रहता है। कोई भी किसी की न अवहेलना कर सकता, न किसी के न्याय अधिकार पर आघात कर सकता है। इस कर्म विभाग और कर्माधिकार से सुदृढ़ आधार पर रचित यह वर्ण धर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्ति सामंजस्य और अपने
आप ही रहता है। स्वयं भगवान ने और धर्म निर्माता ऋषियों ने प्रत्येक वर्ण के कर्मों का अलग अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने अपने धर्म का निर्विघ्न पालन करने के लिए भी सुविधा कर दी है। स्वकर्म का पूरा पालन होने से शक्ति सामंजस्य कभी बाधा आ ही नहीं सकती। यूरोप आदि देशों में स्वाभाविक ही मनुष्य समाज के 4 विभाग रहने पर भी निर्दिष्ट नियम न होने के कारण शक्ति सामंजस्य नहीं है। इसी से कभी ज्ञान बल सैनिक बल को दबाता है और कभी जनबल धनबल को परास्त करता है। भारतीय वर्ण विभाग में ऐसा न होकर सबके लिए पृथक पृथक कर्म निर्देशित हैं। ऋषि सेवित वर्ण धर्म में ब्राह्मण का पद सबसे ऊंचा है। वह समाज के धर्म का निर्माता है। उसी की बनाई हुई विधि को सब मानते हैं। वह सबका गुरु और पद प्रदर्शक है, परंतु वह धन संग्रह नहीं करता, न दंड ही देता है, न भोग विलास में ही रुचि रखता है। ऐसा होता है ब्राह्मण। स्वार्थ तो मानो उसके जीवन में है ही नहीं, और धनेश्वर्य और पद गौरव को धूल के समान समझकर वह फल फूलों पर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शहर से दूर वन में रहता है। ऐसा होता है। दिन रात तपस्या, धर्म साधना और ज्ञानार्जन में लगा रहता है और अपनी सम दम तितिक्षा क्षमा आदि से समन्वित महान तपोबल के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान नेत्र प्राप्त करना है और उस ज्ञान की दिव्य ज्योति से सत्य का दर्शन करो। सत्य को बिना किसी स्वार्थ के सदाचरण चरपरायण साधु स्वभाव पुरुषों द्वारा समाज में वितरित कर देना है। बदले में कुछ भी चाहत नहीं। समाज अपनी इच्छा से जो कुछ देता है या भिक्षा से जो कुछ मिल जाता है, उसी पर वह बड़ी सादगी से अपनी जीवन यात्रा चलाता है। उसके जीवन का यही धर्ममय आदर्श है। और छत्री सब पर शासन करता है, अपराधी को दंड देता है, सदाचारी को पुरस्कार देता है, दंड बल से दुष्टों को सिर नहीं उठाने देता और धर्म की तथा समाज की दुराचारियों, चोरों, नागों और शस्त्रों से रक्षा करता है। छत्री दंड देता है परंतु कानून की रचना स्वयं नहीं करता। ब्राह्मण के बनाए हुए कानून के अनुसार ही वह आचरण करता है। ब्राह्मण रचित कानून के अनुसार ही वह प्रजा से कर वसूल करता है और उसी कानून के अनुसार प्रजा हित के लिए व्यवस्था पूर्वक उसे व्यवहार कर देता है। कानून की रचना ब्राह्मण करता है और धन का भंडार वैश्य के पास है। छत्री तो केवल विधि के अनुसार व्यवस्थापक और संरक्षक मात्र है। धन का मूल वाणिज्य पशु और अन्य सब वैश्य के हाथ में है। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता है, किंतु अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मणों के ज्ञान और क्षत्रिय के बल से संरक्षित होकर धन को सब वर्णों के हित में उसी विधान के अनुसार व्यय करता है। न शासन पर उसका कोई अधिकार है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके वाणिज्य में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वार्थवश उसका धन कभी नहीं लेते, वरम उसकी रक्षा करते हैं और ज्ञानबल और बाहुबल से ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारू रूप से निर्विघ्न चला सकता है। इससे उसमें मन में कोई असंतोष नहीं है और वह प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्राधान्य मानकर चलता है और मानना आवश्यक भी समझता है, क्योंकि इसी में उसका हित है। वह खुशी से राजा को कर देता है, ब्राह्मण की सेवा करता है और विधिवत आदरपूर्वक शूद्र को भरपूर अन्न वस्त्र आदि देता है। अब रहा शूद्र स्वाभाविक और जनसंख्या में अधिक है। शूद्र में शारीरिक शक्ति प्रबल परंतु मानसिक शक्ति कुछ कम है, अतः शारीरिक श्रम ही उसके हिस्से में रखा गया है। समाज के लिए शारीरिक शक्ति की बड़ी आवश्यकता भी है, परंतु इसकी शारीरिक शक्ति का मूल्य किसी से कम नहीं है। शूद्र के जनबल के ऊपर ही तीनों गुणों की प्रतिष्ठा है, यही आधार है। पैर के बल पर ही शरीर चलता है, अतः शूद्र को तीनों वर्ण अपना प्रिय अंग मानते हैं। इसके श्रम के बदले में वैश्य प्रचुर धन देता है, क्षत्रिय उसके धन
जन की रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्म का भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है। न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई वर्ण शूद्र की वृत्ति हरण करता है, न स्वार्थवश उसे कम परिश्रम देता है और न उसे अपने से नीचा मानकर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है। सब यही समझते हैं कि अपना अपना स्वत्व ही पाते हैं। कोई किसी पर उपकार नहीं करता, परंतु सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और सब अपनी जन उन्नति के साथ उसकी उन्नति करते हैं और उसकी उन्नति में अपनी उन्नति और अवनति में अपनति मानते हैं। ऐसी व्यवस्था में जन्म युक्त शूद्र संतुष्ट रहता है। चारों में कोई भी किसी से ठगा नहीं जाता, कोई किसी से अपमानित नहीं होता। एक ही घर के चार भाइयों की तरह एक ही घर की सम्मिलित उन्नति के लिए चारों भाई प्रसन्नता योग्यता के अनुसार बांटे हुए अपने अपने पृथक पृथक आवश्यक कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। यह चारों वर्ण परस्पर ब्राह्मण धर्म स्थापना के द्वारा, क्षत्रिय बाहुबल के द्वारा, वैश्य धनबल के द्वारा और शूद्र शारीरिक श्रम के द्वारा एक दूसरे का हित करते हुए समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। न तो सबका कर्म करना चाहते हैं और न अलग अलग कर्म करने में कोई ऊंच नीच भाव भी मन में लाते हैं। इसी से उनका शक्ति सामंजस्य रहता है और धर्म प्रोक्त बलवान और पुष्ट होता है। यह है वर्ण धर्म का स्वरूप। इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से ही वर्ण विभाग बनता है, परंतु उनका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्म में वाणी बदल जाता है। शक है केवल कर्म में वर्ण को मानने वाले वस्तुतः वर्ण को मानते ही नहीं। वर्ण यदि कर्म पर ही माना जाए तब तो एक दिन में एक ही मनुष्य का न मालूम कितनी बार वर्ण बदल सक पड़ेगा। फिर तो समाज में कोई श्रृंखला या नियम ही नहीं रहेगा, सर्वथा अव्यवस्था फैल जाएगी। परंतु भारतीय वर्ण धर्म में ऐसी बात नहीं है। यदि केवल कर्म के वर्ण माना जाए तो युद्ध के समय ब्राह्मणोचित कर्म करने को तैयार हुए अर्जुन को गीता में भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश न करते। मनुष्य पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उनका विभिन्न वर्णों में जन्म हुआ करता है। जिसका जिस वर्ण में जन्म होता है उसको उसी वर्ण के निर्दिष्ट कर्मों का आचरण करना पड़ चाहिए, क्योंकि वही उसका स्वधर्म है और स्वधर्म का पालन करते करते मर जाना भगवान श्री कृष्ण ने कल्याणकारक बतलाया है। स्वधर्म निधनम श्रेय, साथ ही परम धर्म की भवाव भी बतलाया है। यह ठीक ही है, क्योंकि सब वर्णों के स्वधर्म पालन से ही सामाजिक शक्ति सामंजस्य रहता है और तभी समाज धर्म की रक्षा और उन्नति होती है। स्वधर्म का त्याग और परधर्म के ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। खेद की बात है कि विभिन्न कारणों से आर्य जाति की यह वर्ण व्यवस्था इस समय शिथिल हो चली है। आज कोई भी वर्ण अपने धर्म पर आरूढ़ नहीं है, सभी मनमाने आचरण करने पर उतर रहे हैं। इसका कुफल भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।